ऊपर के लेवल से अर्बन कंपनी में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अभी फिलहाल जो है कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब आगे प्लान क्या करना है, रखना है नहीं रखना है या फिर लंबे समय के लिए रखना है, उस चीज से पहले इसके फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में मैं आपको लेकर आ चुका हूँ। मेरे को क्या दिखाना है ना, इंडस्ट्री का एक बार वैल्यूएशन देखो। पी होता है हमारा वैल्यूएशन, ठीक है, 18.7 और इस कंपनी का स्टॉक का पी कितना चल रहा है, 64। क्यों? क्योंकि जीएमपी से भी ऊपर खुल गया था और उसके बाद और ऊपर चला गया था, ठीक है। तो नॉर्मल बात है भैया, यहाँ पर जो है शेयर बहुत महंगा है, ठीक है। तो इस चीज को आपको पहली बात तो ध्यान रखना है। इसके बाद एक अच्छी बात यह है कि भैया प्रॉफिट जो है 27% से ग्रो हुआ है। ये अच्छी बात है ना, अभी बताता हूँ मैं इस चीज को भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर भी ये चीज लिखी हुई है, बट आप एक चीज मिस कर रहे हैं कि अर्निंग्स में जो है अदर इनकम भी गाइस 116 करोड़ की आई है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी 100 करोड़ का तो प्रॉफिट है, यही सोच रहे ना, वो भी आओ डिस्क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे फंडामेंटली थोड़े से हमें बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भैया अदर इनकम एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। और अदर इनकम कहाँ से जुगाड़ करके लाए हैं वो यही लोग जानते हैं, ठीक है। एक अच्छी बात बस ये है कि भैया कंपनी डेट फ्री है, तो चलो इस बात में तो हम बच गए हैं कि भैया चलो कर्जा तो नहीं है कंपनी पे एटलीस्ट, ठीक है। वीडियो को गाइस लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा जेन्युइन कंटेंट ढूंढने में, रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, प्लीज सपोर्ट करिएगा। आओ आगे आते हैं। अब देखो, इसकी हम जो है मेन इनकम स्ट्रीम पे आ गए हैं। देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स परसेंटेज और नेट प्रॉफिट, ये तीनों ही पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखो, पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट ये 2020 की स्टेटमेंट है, ये 2021, ये 2022, ये 2023, ये 2024 और ये 2025। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। देखो, 150 करोड़ का लॉस था 2020 में, फिर 250 करोड़ का लॉस हो गया 2021 में, फिर 500 करोड़ का लॉस हो गया 2022 में, 2023 में थोड़े से कम हुआ बट स्टिल 312 करोड़ का लॉस। अभी 2024 में इन्होंने जब सोची थी भाई आईपीओ लाना तो थोड़े से लॉसेस कम करने पड़ेंगे, बट स्टिल 100 करोड़ का लॉस। अभी 240 करोड़ का प्रॉफिट। अरे ये तो टर्न अराउंड स्टोरी होगी, ये तो अगला जोमेटो टाइप का स्टॉक बनेगा। नहीं दोस्त, 240 करोड़ में मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको, कितनी इनकी अदर इनकम है, 116 करोड़, ठीक है। इसमें से पहले तो 116 करोड़ काटो, उसके बाद सेकंडली टैक्स परसेंट। एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजुअल स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े बैच छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो। अब आओ सुनो वापस। देखो, टैक्स परसेंटेज भी हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ना। ये देखो, हर साल 0% टैक्स, क्योंकि भैया कंपनी लॉस में है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बट इस साल 740% का इनका टैक्स भरा है। नहीं, टैक्स इनको मिला है, सॉरी, माइनस, ठीक है। ये चीज भी देखो भाई, 740% माइनस टैक्स क्या होता है, इसका मतलब है इनको रिबेट मिला है, क्रेडिट मिला है, ठीक है। इन्होंने शायद एडवांस में कुछ भरा होगा तो उसका कुछ तो इनको प्लस में आया है, ठीक है। बट ये भी वन टाइम है, ठीक है। एक तो इनका 116 करोड़ का जो इन्होंने नेट इनकम कहीं से जुगाड़ किया, अदर इनकम, ठीक है। उसके अलावा 740% का जो टैक्स है इनका भी इनको पैसा मिला है, ठीक है। तो ये प्लस होकर दोनों जो है टोटल प्रॉफिट आपको 240 दिख रहा है। एक्चुअली में प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है टैक्स भरने से पहले, दैट वाज ओनली 29 CR, और 29 CR में आप कर दो माइनस 116 करोड़, तो कंपनी अभी भी घाटे में है, कंपनी अभी भी लॉस में है। बट आपको न्यूज में क्या बताया जा रहा है, हर जगह क्या बताया जा रहा है, भैया प्रॉफिट हो गया है 250 करोड़ का, 240 करोड़ का, ठीक है। प्लीज इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर ऊपर जाएगा या शेयर नीचे जाएगा, मैं बस आपको फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फिलहाल तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। तो अभी अपन चार्ट पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। सबसे पहले तो आईपीओ समझो कैसे काम करता है। देखो, आईपीओ हमेशा जो है एग्जिट करवाने के लिए आते हैं जनरली 95% केस में, ठीक है। अभी ग्रो ऐप का भी आईपीओ आ रहा है ना, उसमें भी सेम केस है। उससे पहले एक और आईपीओ आया था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, बट भाई नेचुरली बात है भैया, एग्जिट देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भैया अब बड़े प्लेयर जिनने जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जिनने इसमें बूट कैंप में से पैसा लगाना शुरू किया था, उनको चाहिए था एग्जिट, तो उसी के लिए आईपीओ लेकर आए हैं। और फंडामेंटली मैंने दिखाई दिया भाई, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहाँ पे बड़े पंटर लोग जो है यहाँ पे अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो सकता है रुझाव करने के लिए शेयर का रुख जो है ऊपर की तरफ को मोड़ दिया जाए, ऑल टाइम हाई भी एक बार को क्रॉस करके ऊपर को ले जाए, और आपको लगे भैया सब कुछ बढ़िया है, बट रिस्क फैक्टर इसमें रहेगा। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, कंपनी बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आज की डेट पर नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। शेयर ऊपर भी जाता है तो मैं टेक्निकली बता दूंगा भाई कैसे काम करना है, कैसे प्ले करना है, बट यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप फंस गए हैं, या आपने फ्रेश बाइंग कर लिया, या आपने इधर पे लिया आई डोंट केयर, या फिर आपने आईपीओ में भी लिया है, अब बेटर है कि भैया 163 के नीचे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है, तब आप एक बार को एग्जिटिंग का प्लान कर लो।
ठीक है, अभी बहुत ऊपर है, 167 पे है, 163 बहुत नीचे का लेवल है, बट स्टिल ठीक है, अभी यहाँ पे गैप भी बचा हुआ है। अगर 163 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग अगर आ जाती है, बेटर है आप एक बार को एग्जिट करेंगे। एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, कोई भी बाई साल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, कोई टिप एडवाइस नहीं चल रही है, बट भाई 163 का अगर लेवल टूटता है तो मैं आपको जो है आईपीओ के पैटर्न्स बताता हूँ। जब भी आईपीओ लिस्ट होते हैं, अगर वो नीचे जाते हैं, अगर वो अपना जो है लो को सस्टेन कर जाते हैं ऐसा करके और अपने हाई को क्रॉस कर देते हैं, तो पॉसिबली वहां से डबल ही हो जाता है फिर आईपीओ। मैंने जो देखी है, मैंने जो अपना भाई एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, वो बता रहा हूँ, ठीक है। बट दूसरा सिनेरियो ये रहता है कि भैया कंपनी नीचे आई, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जब दोबारा ये लेवल को अपने तोड़ती है, तो भाई वहां से भी फिर बहुत नीचे चल जाता है, ठीक है। 25-30% तो आराम से गिरते हैं फिर आईपीओ, ठीक है। मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अगर ये लो टूटते हैं तो बेटर है कि भैया आप भी एक बार को यहाँ से निकलो, कि उसके बाद कंपनी कहाँ जाके नीचे गिरेगी मुझे भी नहीं पता है, ना आपको पता है, ठीक है। तो अपना दिमाग लगा के आप काम करिए, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऊपर के लेवल्स भी सुन लो, इनकेस अगर आप बाई वाई करना चाहते हैं। पहले रेजिस्टेंस तो देखो हमारा ये बनेगा, बट यहाँ पे हम लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है प्ले नहीं करेंगे, हम प्ले करेंगे ऑल टाइम हाई के ऊपर, ये मैं भी करूंगा। ऐसा देखो, टेक्निकली अगर मोमेंटम आ रहा होगा तो भाई फंडामेंटल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस के साथ अपन काम करेंगे। 179 का हमारा रेजिस्टेंस है, 15 मिनट की क्लोजिंग 179 के ऊपर आती है तो वो एक ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा, वहां पे पोजीशन आने की कोशिश की जाएगी 15% के एसएल के साथ। क्वांटिटी थोड़ी कम रखूंगा क्योंकि थोड़ा सा नया शेयर है, ठीक है। तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने बस आपको ये बताना है भाई लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो भी होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार को फिर से रीविचार करिए, ठीक है। फंसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोच लेना है एक बार, ठीक है। और नहीं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, 163 के एसएल के साथ काम कर लो, सबसे सिंपल है भाई, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, वाह विशाल सुशील, चलो बाय बाय।